चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपके लिए नहायत ही क्रिस्पी सा बिजनेस आइडिया लाया हूं, जिसके ज़रिए आप हज़ारों कमा सकते हैं महीने के। इस आइडिया में आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आपको पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं, आप किसी और को भी ये काम करवा के दे सकते हैं और उसे मंथली या डेली बेसिस पे आप अपनी रकम हासिल कर सकते हैं। अब जो बिज़नेस आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आजकल पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में भी काफ़ी आम हो चुका है। बाहर के ब्रांडों ने भी इसको मुकम्मल एक पैकिंग की शक्ल में, होम डिलीवरी की शक्ल में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ फिंगर चिप्स, बात कर रहा हूँ आलू के फिंगर चिप्स की, जो कि हमारे मुल्क में एक बढ़ता हुआ कारोबार है और इसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा बचत है और कम ही इन्वेस्टमेंट और कम मेहनत के साथ। आप अगर सुबह कुछ और काम करते हैं तो सेकंड टाइम या आप मगरिब के बाद भी आप ये काम आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रोज़गार कमा सकते हैं। अगर आप मुकम्मल दिन अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप यही काम किसी बेरोज़गार को करवा के दे सकते हैं और उससे मंथली या डेली बेसिस पे एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, या आप उसको दिहाड़ी पर भी या उस मुलाजिम के तौर पर रख सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आजकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांडों ने भी मुख्तलिफ शक्ल में इसके मुख्तलिफ नामों की सूरतों में इसको मार्केट में इन किया हुआ है, जिसको आजकल फ्राइज़ के नाम से भी पहचाना जाता है। मुख्तलिफ जो ब्रांड हैं इन्होंने होम डिलीवरी भी में भी इसको शामिल किया हुआ है। ये आजकल ये बहुत आम, इसको आजकल फास्ट फूड के नाम तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ ब्रांडों में। इसका में बहुत कम ही मेहनत और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप एक अच्छा खासा मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप थोड़े से मेहनत करें तो। मैं आपको बताता चलूँ कि इस काम में आपको कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिंगर चिप्स हमारे मुल्क में बढ़ता हुआ कारोबार है। इस काम में कोई ज़्यादा एक्सपर्ट या महारत की ज़रूरत नहीं है। एक दो दफ़ा बनाने से घर में ही इंसान को पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें डलता है और इसका में जो इस मसाला इस्तेमाल किया जाता है वो बाज़ार में आम मिलता है। और जो इसके साथ केचप होती है या चटनी चटनी तो हर बंदा अपने घर में तैयार कर सकता है और हर बंदा इससे वाकिफ़ होगा। और जो आप तक बात करें अगर केचप की, तो ये मार्केट में भी आसानी से दस्तयाब है खुली केचप, लेकिन कुछ लोग इसको नुकसानदा समझते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ इसमें नुकसान हो, लेकिन फूड अथॉरिटी ने अभी तक इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई और ये मार्केट में बिक भी रही है और लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये खुली भी मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन अगर आप इसको मुख्तलिफ ब्रांडों में जो पैकिंग में है पर इसमें लेना चाहेंगे तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। इस काम में मटेरियल के लिए सबसे पहले जो अहम मटेरियल है वो आलू है। आपने डेली का मंडी से आलू हासिल करना है ताकि आपको सस्ता पड़े। आपने मंडी हासिल करना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप शुरू 10 किलो आलू से ये अपना काम शुरू कीजिएगा। 10 किलो आलू ले लीजिए और इसको अपना मुकम्मल सेटअप एक रेडी की तरह बनाइएगा। ये मुकम्मल रेडी की तरह होना चाहिए। इस रेडी के पहिए भी लगे होने चाहिए ताकि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। आपने एक लोहे का रेडी नमा केबन सा बनवाना है और ताकि इसके नीचे टायर भी लगे हों और ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप अपने रेडी को इस्तेमाल कर सकें। आपको वेल्डिंग शॉप से ये सेटअप 15,000 रुपये में आसानी से बन सकता है। आपने इसके ऊपर एक शीशे का शोकेस वगैरह रखना है जिसमें आपने अपनी बनी हुई चिप्स को उसमें रखना है ताकि लोगों को आसानी से नज़र भी आए, खूबसूरत भी लगे और मट्टी धूल वगैरह से भी ये बच पाए। आपने अब रेडी तैयार हो गई, इसके ऊपर खूबसूरत रंगो रोगन करवाना है। अगर पेनाफ्लेक्स अपनी मर्जी का कुछ भी लिखवाना हो पेनाफ्लेक्स लगवा सकते हैं आप इसके ऊपर, इस पर रेडी पे। और इसके पेंट वगैरह करने पे तकरीबन आपका 17,000 रुपया मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक इसका खर्चा है। हर जगह आपने अपनी मार्केट वैल्यू है लोहे के हिसाब से भी अगर आप कर लेंगे या मजदूरी वगैरह के हिसाब से, लेकिन जो मैं अपना ज़ाती अंदाज़ा बताऊँ इस पर आपका 17,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये भी शायद मैंने 1,500 रुपया ज़्यादा शायद बता रहा हूँ कि मेरी गलत बयानी ना हो। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसमें कढ़ाई वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ लोग जो घरों में अमूमन इस्तेमाल होती है तलने वगैरह के लिए कढ़ाई इस्तेमाल होती है, लेकिन आपने इसमें एक देगची सी इसमें रखनी है बड़ी साइज़ की और ऊपर उसका ढक्कन भी होना लाजमी है। आपने डेगची अब कढ़ाई अब आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करनी, इसकी वजह मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि
क्योंकि आपने रेडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होगा तो उसमें कढ़ाई के गिरने का खदशा 99% होता है। लेकिन देगची का आपने जो आप बनवाएंगे अपनी रेडी तो उसमें ऐसी जगह बनी होगी कि देगची उसमें फिट आ जाएगी। अगर आप इसको एक अच्छी खासी पैदल स्पीड से भी आप लेके चलते हैं तो आपके किसी किस्म का गिरने का कोई खदशा नहीं होगा, ना ही आपका तेल वगैरह का नुकसान होगा, ना ही आपका जानी नुकसान होगा कि गर्म ऑयल से आपके हाथ वगैरह जल सकें। आपको एक दो बेंच वगैरह लेने पड़ेंगे ताकि जो वहाँ पर बैठ के खाने के लिए आए तो उनके लिए बैठने की जगह हो। आपको शापर वगैरह लेने पड़ेंगे, अगर कोई पार्सल लेने आए तो उसके लिए शापर की भी सहूलत मुहैया हो। केचप बॉक्स के लिए केचप की बोतलें प्लास्टिक की खरीदनी पड़ेंगी आपको। अब आपको मैं बताता चलूँ कि आपका मेरे अंदाजे मुताबिक 25,000 रुपये का खर्चा आपका मुकम्मल ये सेटअप तैयार हो जाएगा। 25,000 रुपये में अब आपने करना क्या है, डेली के 10 किलो आलू आपने मंडी से खरीद कर लाने हैं। इसको धो के साफ करके इसको आपने तैयार करना है। अब इसको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर छीले जो ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, क्योंकि आलू की जो छील होती है उसमें ही आलू का ऐसा क्रिस्पी जायका होता है। आपको इसको छीलने की मुकम्मल कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक स्टोरी में बताता चलूँ आपको, आलू को कट करने के लिए इन आइटम में एक आलू की कटिंग वाली मशीन भी आपको लेनी पड़ेगी, वो भी इसी 25,000 रुपये के खर्चे में आ जाएगी आपकी। तो एक अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर भी लेना पड़ेगा और साथ ही सिलेंडर पाइप वगैरह, एक अच्छा प्रेशर चाहिए होता है ये सब कुछ करने के लिए। आपको कोशिश करनी है कि सेकेंड हैंड सिलेंडर वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल ना कीजिएगा, इसके फटने का काफ़ी खतरा होता है। अगर आपने प्रेशर काफ़ी तेज़ रखा हुआ है, अगर आप नॉर्मल प्रेशर पर अगर अपनी गैस को रखते हैं तो किसी किस्म का इसमें ख़तरा नहीं है। लाखों लोग इससे अपना रोज़गार कमा रहे हैं, इसमें किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। अब आपको अपने शहर का एक ऐसे जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर तकरीबन रश वगैरह लगा रहता हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह भी साथ लगते हो, कुछ ना कुछ दफातर वगैरह साथ लगते हो, ताकि वहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ या हजूम वगैरह रहता हो। ऐसी जगहों पर जहाँ पर बच्चों का आना जाना ज़्यादा हो, ये ऐसी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा चलती हैं। अगर पार्क वगैरह के आसपास अगर आपको जगह मिलती है तो आप वहाँ पर अभी आप अपनी रेडी को खड़ा करके अपनी अच्छी खासी सेल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है अगर आपने सुबह टाइम एक ही जगह पे खड़े हैं तो शाम टाइम भी उसी जगह पे खड़े रहें। अगर आप बिल्कुल स्कूल के आगे या कॉलेज के आगे खड़े हैं, अगर उसका टाइम कॉलेज टाइम की छुट्टी के बाद अगर कॉलेज या स्कूल वगैरह के बाहर खड़े हैं तो उसकी छुट्टी के बाद ज़ाहिर बात है आपका काम बहुत कम हो जाएगा, शायद ना होने के बराबर। तो आप सेकंड टाइम किसी और जगह पे अपनी रेडी को ट्रांसफ़र करके ले जाएं, अपने रेडी को किसी और जगह पर ले जाएं ताकि जहाँ पर रश वगैरह हो और आपकी सेल अच्छी खासी हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आपके बिल पर 10 किलो आलू 300 रुपये के आ जाते हैं, बिल पर अंदाज़ा बता रहा हूँ, अगर 300 रुपये के आ जाते हैं और घी वगैरह का हर चीज़ का खर्चा वगैरह कैचा वगैरह का तमाम खर्चा निकाल कर अब आपको मैं इसकी बचत बताता चलूँ तो आप दिन के 1500 से 2000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपका सेटअप ज़्यादा बड़ा है तो आप किसी दुकान वगैरह में इस्तेमाल इसको साथ अटैच करना चाहते हैं, अगर आपको किसी और आइटम की दुकान है आप इसको साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। सर्दियों में इस काम में तो कोई ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाली बात नहीं है, लेकिन गर्मियों में अगर रेडी खींचना पड़े या फिर आपको गर्मी के ऊपर ऑयल वगैरह काफ़ी गर्मी होती है, चूल्हा गैस सिलेंडर लगा होता है तो इसमें आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।